आपका अपना चैनल तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देखते रहे पूरी वीडियो की हिम्मत का नाम है दोस्त। आज बात करेंगे प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 12 वालों के लिए सामान्य हिंदी। अभी का पेपर है, अब की ही साल के पेपर है दोस्तों। ये पेपर आपका प्री बोर्ड अगर नहीं हुआ होगा पेपर तो वह आएगा, अगर हो गया होगा तो ये मान चलिए इसमें से क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपको यूपी बोर्ड मतलब जहाँ पर आपको पेपर देना है, बाहर पेपर देना है, वहाँ पर आपको इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा मेरे दोस्त। तो ये वीडियो अगर आप नहीं देखते हो तो आपका नुकसान हो ही जाएगा, इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिए। कोई ना कोई क्वेश्चन आपके शायद काम में लग जाए मेरे दोस्त, इसीलिए वीडियो पूरा देखना है। मात्र 5 मिनट 6 मिनट की वीडियो होगी बट जानकारी सैकड़ों होगी। अब बात करते हैं प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 12 सामान्य हिंदी की बात हो रही। पूर्णांक आपका 100 रहेगा, ठीक दोस्तों। समय 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा दोस्तों। तो क्वेश्चन आपका बहुत विकल्प रहेगा खंड का के। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कोटा निबंध के लेखक हैं। 4 ऑप्शन दिया जाएगा, कौन है आप लोग बताइए, ठीक। अब मैं बताऊंगा ना, क्योंकि आप लोग की तैयारी अगर अच्छी होगी तो बताना, ठीक। अब बात करते हैं गौरव बादल कथा लेखक हैं, ये तैयार कर लेना दोस्त। कल्पता के लेखक कौन है, जैसा कि आप समझ सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। गा नंबर भी है। दुर्देव के लेखक कौन है। सरदार पुरुष सिंह क्या है, कौन है आपको बताना है। अंगा नंबर भी। ऐसे ही आपका प्री बोर्ड का पेपर है, जैसा कि आप देख रहे हैं, एकदम ऐसा रहेगा। देखिए दोस्तों, रानी की कहानी कौन है। मुंशी इंसान लाखा, यशपाल कीर्ति, रेखा चित्र, विनय पत्रिका किस काल रचना है, भक्ति काल। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए। मगर उदास होना बेकार है, अशोक आज भी उसी मौज में है जिसमें आज 2000 वर्ष पहले था। इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा। आप खुद बताइए ये कौन सा पाठ का है, ये आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में बताइए। जैसा कि 4 क्वेश्चन का लिखना क्या है, लेखक के अनुसार किसमें परिवर्तन हुआ है और इसका व्याख्या करना है, ठीक दोस्तों। और इस पर कुछ क्वेश्चन लिखा है, इसी में हेर करके आपको ढूंढ करके आपको लिख देना है। ये अगर आपको नहीं आता तो ये देखना, अथवा करके ये लिखा है। भाषा संस्कृत का टूट अंग है, संस्कृत परंपरा से निश्चित होने पर, जैसा कि पेज पलट रहे हैं, इधर रूप देने के लिए भाषा परंपरागत, ये आपको इस तरह से रहेगा दोस्तों। करके आपको दे जाएगा, आपको लिखना है दोस्तों। अब बात करते हैं चौथा नंबर क्या है। देखिए, पद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर 10 नंबर का रहेगा। या देखिए, जाते जाते अगर पथ पर कलान कोई दिखावे ताकि सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना है, धीरे धीरे परस करके, है ना। तो इस तरह से आएगा। या फिर अगर आपको ये नहीं आता तो अथवा करके आपको ये दे रहेगा। क्या लिखा है, वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कोट प्याला है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हल नहीं बताएंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय, उनकी प्रमुख कृतियों के उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द का होना चाहिए। 5 नंबर के रहेगा जीवन परिचय दोस्तों, ठीक। APJ अब्दुल कलाम, ये हमको पता है, आपको नहीं आता है। प्रोजी सुंदर रेड्डी, ये आपको आता है तो अच्छी बात है, लेकिन डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल सब बच्चों को आना चाहिए। मैंने बता दिया, इस पर वीडियो डाल दिया है, इस पर डाल दिया है, ठीक। देखा आखिर की दोनों मिल गए ना प्री बोर्ड में, तो इसको याद कर लेना। वासुदेव अग्रवाल ये भी वहाँ मिलेंगे, ठीक। अब खा नंबर कहता है, निम्नलिखित कवियों पर साहित्य परिचय देते हुए उनकी अधिकतम रचनाओं को उल्लेख कीजिए। सच्चिदानंद, हीरानंद, राजशज्ञ, महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय। महादेवी वर्मा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहाँ भी मिलेगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय भी इंपॉर्टेंट है, वहाँ भी मिलेगा, ठीक। या जयशंकर प्रसाद भी आपको याद कर सकते हैं। तो 5 कंप्लीट। अब बात करते हैं छठवां नंबर। छठवां नंबर क्या है, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी के सारांश लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द का होना चाहिए। ये अगर आपको नहीं आता तो अथवा करके ये दिया जाएगा। ध्रुव यात्रा तथा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो दोनों में से आपको जो है एक लिख देना है। बात चाहे ये लिखिए चाहे लिखिए, आपको याद होना चाहिए। 5 नंबर का रहेगा, कहानी लिख दीजिए, ठीक। कहानी लिखना है, 5 नंबर आपका मिल जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द का होना चाहिए। मुक्तिया क्या आपको याद करना, अगर आप अयोध्या जिला से हैं या आपको कानपुर हैं, गोरखपुर, ये सबसे आप मुक्तिया याद कर लीजिए। रसमर्थी आपको याद कर लेना। इस तरीके से आप इसको तैयार कर लीजिए, जैसा कि 5 नंबर है, ये जिला वाइज होता है। गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। ये देखिए, संस्कृत साहित्य सारांशम व्याकरण सुनिश्चित, ये संस्कृत भाषा पाठ महत्तम पाठ से है दोस्तों, मैंने बता दिया है, ठीक। और ये महामानुष्वन महानुविद्यालय से ये महामानवीय पाठ का है दोस्तों। खा नंबर क्या है, श्लोक आपको ये 7 नंबर में रहेगा, ठीक दोस्तों। 2 अथवा करके रहेगा, आपको एक लिखना है। खा नंबर क्या है, श्लोक किसी एक संदर्भ हिंदी अनुवाद कीजिए। सुखार्थिनम कुतो विद्या कुतो विद्यार्थनम सुखो सुखार्थी व तेजिते विद्या विद्यार्थी व तेजिते सुखनम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नहीं आता तो क्या कहना है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छते धीमताम। ये नहीं आता तो याद कर लेना, अथवा करके ये भी रहेगा। 2 में से आपको एक लिखना है। 7 नंबर यहाँ से भी आप पा जाओगे, ठीक। अब बात करते हैं 8वां कंप्लीट दोस्तों। अब बात करते हैं 9वां नंबर क्या है, निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक अर्थ पर लिखकर आपको वाक्य प्रयोग करना। हाथ कंगन को आरसी क्या है, पापड़ बेलना, सावन हरे ना भादो सूखे, पानी पानी होना, है ना। इस तरह से आपको याद करना। 9वां नंबर कंप्लीट। 10वां नंबर क्या है, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद आपको लिखना है दोस्तों, जैसा कि यह लिखा है, महादन उत्सव, सहायिका के संधि विच्छेद, स्वागतम का। खा नंबर क्या लिखा है दोस्तों, दिए गए निम्नलिखित शब्दों को विभक्ति और वचन के अनुसार चयन कीजिए। आत्मान शब्द विभक्ति और वचन है, इस पर वीडियो मैंने डाल दिया है। बहुत ही इजी है, बहुत आसान है दोस्तों, इसको आप तैयार कर लेना।
अब बात करते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित शब्द युग्मों का अर्थ चयन करके लिखना है। ये देखिए कपिस कपीस ये सब लिखना है। हर हरी क्या क्या होता है इसको आप लिखना है। एक एक नंबर रहेगा दोस्तों। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का दो अर्थ लिखिए, है ना। अंबरजनक अर्थ, इसमें का आपको दो अर्थ आपको लिखने हैं, है ना। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए शब्द चयन करके लिखिए। शब्द चयन करके आपको लिखना है क्या है। जिसको क्षमा न किया जाए वो क्या हो सकता है दोस्तों, वो लिखना है। फेंक कर चलाने वाला हथियार अर्थ होता है क्या होता है, आपको हस्त होता है, तो आपको लिखना है। 11 नंबर का निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो आपको जो शुद्ध करके आपको लिखना है ये भी है, नोट कर लीजिए फटाफट। 12 नंबर में दोस्तों क्या है, शांत रस श्रृंगार रस अस्थायी भाव के किसी परिभाषा उदाहरण दो, उदाहरण सहित आपको देना है। खा नंबर क्या है, श्लेष अलंकार रूपक अलंकार मैंने बताया है जैसा कि आएगा। दोहा अथवा कुंडली छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला था दोस्तों। 13 नंबर क्या है, ग्राम प्रधान और उनके जनपद जिला अधिकारियों को पत्र लिखिए जिसके गाँव सफाई की व्यवस्था पर आता है। हर बार आया दोस्तों, इसे आप याद कर लेना। अथवा करके यह है शैक्षिक योग्यता को लिख लीजिए, ये वही है पत्र लिखना है दोस्तों, ठीक। 6 नंबर में आपके 9 नंबर में ये क्वेश्चन दोस्तों क्या लिखा है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर भाषा शैली निबंध लिखिए। बेटियां पढ़ें बेटियां दूसरा। 12 नंबर क्या है, मेरे प्रिय तुलसीदास। 3 नंबर क्या है, आतंकवाद समस्या समाधान। ये बार बार पूछेगा, याद कर लेना। आतंकवाद और पर्यावरण प्रदूषण, छात्र और अनुशासन, उसको याद करिए चाहे नहीं कोई बात नहीं, ये याद कर लेना, ठीक। आपको याद कर लेना। ये दोस्तों प्री बोर्ड परीक्षा के पेपर आपने देख लिया। आशा करते हैं आप लोग वीडियो देख करके समझ गए। अगर समझ गए हैं तो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको हिंदी के पेपर मैंने प्री बोर्ड दिखा दिया, अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलते हैं सर मुझे मैथ दिखाइए प्री बोर्ड कक्षा 12 का, तो मैं मैथ का भी दिखाऊंगा। तो आशा करते हैं आप लोग वीडियो देख करके समझ गए। अगर समझ गए हैं तो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो डालता रहता हूँ। जय हिंद दोस्तों।